हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करेंगे अब हम कुछ सॉर्टिंग के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि एरेज क्या होते हैं। तो मैं एक एरे का सिंपल डेमो दे देता हूँ कि यूज़र से कैसे इनपुट लेना होता है और कैसे उसको प्रिंट कराना होता है। तो शुरू करते हैं। इंक्लूड stdio.h। उतना डिफिकल्ट नहीं है, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। कोई दिक्कत होती है आप बेझिझक कमेंट करिएगा, रिप्लाई आपको मिलेगा। तो एक एरे होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि इंट, ठीक है, और एरे इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4। सो हेयर मेरे पास जो है वो तीन और चार एरे हैं मेरे पास, ठीक है। ये जो होती है पोजीशन 1 होती है, ये होती है पोजीशन 2, ये होती है 3 और ये होती है 4। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग हम काउंटिंग की बात करें तो देखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक एरे है, ठीक है। मैंने कहा 5 एंड 3 2 1 6 7, ठीक है। तो अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, मैं कहता हूँ साइज़ ऑफ ये एरे जो है मेरा, तो इसका कितना साइज़ होगा। तो 1 2 3 4 5 6, जो साइज़ है इसका कितना है, 6 है। लेकिन हमेशा जो एरे की काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5, किसी भी लैंग्वेज में आप जाएंगे काउंटिंग हमेशा डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी। तो हम ऑलवेज़ इसमें अगर मूव करना होगा तो कहाँ से मूव करेंगे, 0 से मूव करेंगे कहाँ तक, जो लेंथ होगी हमारी उसके -1 तक, ठीक है। तो हमेशा हम उसके -1 तक ही जाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू सपोज 0, i लेस देन लेट्स से एरे की साइज n है, ठीक है। मैंने कहा n इज इक्वल टू 6, ठीक है, मैंने दे रखा है। तो लेस देन 6 इसका मतलब यह है कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि ये n जो है वो इंक्लूड नहीं है। अगर मैं यहाँ इक्वल लगा देता तो ये 6 चलता, लेकिन मैंने इक्वल नहीं लगाया है तो ये 6 नहीं चलेगा। तो ये कहाँ से चलेगा, सॉरी 0 से स्टार्ट करेगा। 0 1 2 3 4 5, तो ये इतनी बार चलेगा, मतलब ओवरऑल 6 टाइम ही चलेगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0th इंडेक्स से, ठीक है। इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ शुरू होती है, 0 से, और कहाँ तक जाती है, तो उसके लेंथ से -1 तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसलिए हम इसको एक बार प्रिंट करके चेक कर ले रहे हैं। तो i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ इंट n इज इक्वल टू लेट्स से 4, ठीक है, लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो प्रिंट करा लेते हैं हम इनको, printf %d एंड कॉमा एरे ऑफ i। इसका मतलब ये है कि भाई पहले एरे ऑफ 0 को प्रिंट कराओ, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ, मेरे पास 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, ये 0th पे है, ये 1 2, ये 3, ठीक है। तो ये कहता है कि एरे ऑफ 0 बताओ। जब एरे ऑफ 0 की बात आती है तो एरे ऑफ 0th इंडेक्स, एट इंडेक्स 0 पे एरे का कौन सा एलिमेंट है, तो वो आएगा 2। देन अगर मैं बात करता हूँ एरे ऑफ 1 की बात करता हूँ तो आएगा 3। सिमिलरली एरे ऑफ अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो वहाँ आएगा 1। इसी तरीके से मैंने क्या किया, एक लूप लगा दिया पूरे में कि वो एक बार 0 करेगा, एक बार 1 करेगा, एक बार 2 करेगा, एक बार 3 करेगा, एक बार 4 करेगा, एक बार 5, सॉरी 4 ही है, तो 3 तक जाएगा।
चूँकि n इज इक्वल टू 4 है, तो कंडीशन अगर मैं बात करूँ कंडीशन की, i इज़ लेस देन n, तो जो 3 होगा ना वो लेस देन 4 है, लेकिन 4 लेस देन 4 अगर मैं ये बात करूँ तो ये फॉल्स है। 4 लेस देन 4 कभी नहीं हो सकता, या इक्वल टू हो सकता है, मतलब 4 इज इक्वल टू 4 बट 4 इज नॉट लेस देन 4। इट मीन्स 3.9 विच इज़ लेस देन 4 बट 4 इज लेस देन 4, दिस इज टोटली फॉल्स। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्यों हमने लेस देन लिया है यहाँ पे। तो चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। सेव किया, रन कराते हैं। ARR ऑफ आई अनडिक्लेयर्ड फंक्शन, ओके, मैंने आई को डिक्लेयर नहीं किया था, अनडिक्लेयर्ड फंक्शन इसलिए शो कर रहा था। तो मुझे मिल गया 2 3 4 और 1। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक है, अच्छा मैं एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट। जो परसेंट डी है ना स्पेसिफायर जो इसका है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट का काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो ए ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू है ना, क्या थी यहाँ पे, जो ए ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू है 2, ये जो परसेंट डी है इससे रिप्लेस होगा। मतलब ये 2 आएगा, फिर से लूप चलेगा तो 3 आएगा, फिर से लूप चलेगा तो 1 आएगा, फिर से लूप चलेगा तो 4 आएगा। उसके बाद लूप नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फेल हो जाएगी। 0 1 2 3 टाइम्स चल चुका है, जब 4 आएगा तो 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन 4, दिस इज फॉल्स। तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मुझे अगर कॉमा चाहिए तो मुझे इस स्पेसिफायर के या इस प्लेस होल्डर के जस्ट बाद में कॉमा लगाना होगा। तो मुझे ये कॉमा देना शुरू कर देगा 2, 3, 1, 4, मुझे ये मिलेगा। तो यहाँ मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो स्पेसिफायर है वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। ये हमने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो मुझे कॉमा अगर चाहिए तो मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी सेपरेशन आ जाए। तो ये मुझे मिल गया 2 3 4 1, एक्चुअली कॉमा के बाद स्पेस होता है। ठीक है, तो 2 3 4 1, 2 3 1 और 4, तो ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसके साइज़ की। ठीक है, अब सपोज मुझे इसका साइज़ नहीं पता है तो मैं एक इंट ले लेता हूँ। इंट लेट्स से s इज इक्वल टू, एक फंक्शन होता है इसमें साइज ऑफ। ठीक है, अगर मैं साइज ऑफ इंट करता हूँ, ठीक है, और कोशिश करता हूँ प्रिंट कराने की इस s को, तो देखिए क्या आएगा। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। चूँकि इंट का साइज़ मेरे कंप्यूटर में भी कुछ होगा, आपके भी कंप्यूटर में कुछ होगा, तो वो इंट का साइज़ हमें शो करके देगा। आई डोंट नो, कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसमें। एक बार इसको चला के देखते हैं, चल रहा है, सही है। एंड कॉमा, सो सी, ओके, मैं कमेंट करना भूल गया वापस से। कमेंट कर रखा है इसको, फिर भी ये बहुत परेशान करता है। देखो कुछ भी किया नहीं, उसके बाद ये मेरा आउटपुट आया 4। इसका मतलब जो मेरा साइज़ है, एरे का जो साइज़ है वो कितना है, 4 है। ठीक है, मतलब एक इंटीजर वैल्यू का जो साइज़ है वो 4 है। ये बात याद रखिएगा, एक इंटीजर वैल्यू का जो साइज़ है वो कितना है, 4 है। देखिए एक इंटीजर जो साइज़ है, एक इंट का जो साइज़ है वो कितना है, 4 है। अगर एक का 4 है तो हमारे पास है कितने, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 इंट है मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास कितना है, 6 गुणे 4, मतलब कि 6 चौक 24। साइज़ मेरी 24 है।
अच्छा, अगर इस टोटल साइज में हम किसी एक का साइज हटा दें, डिवाइड बाय ए ऑफ ज़ीरो, ए ऑफ ज़ीरो मतलब साइज ऑफ ए ऑफ ज़ीरो, ठीक है, साइज ऑफ ए ऑफ ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा? साइज ऑफ ए ऑफ ज़ीरो अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 24 तो है ही है, 24 किसका साइज है? पूरे एरे का साइज है, ठीक है। और साइज ऑफ ज़ीरो कितना है? 4 है, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो मैं एक तरीके से इसको निकालने के लिए इसका साइज़, ठीक है, जैसे वहाँ n तो गिवन था, n गिवन था तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अगर साइज़ निकालने की बात आती है तो मेरे पास साइज़ ऑफ एक फंक्शन होता है, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे और साइज़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक बार और मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि नहीं, इसलिए मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास 6 साइज़ हैं, ठीक है। तो जो एरे का साइज़ अगर हम बात करें तो अभी हमने एरे के साइज़ को कैसे निकाला था, मैंने कहा एक एक जो इंट है मेरे पास, जो एक इंट है उसका साइज़ होता है 4, ठीक है। और ऐसे से 4 साइज़ के मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 6 इंट के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी? 6 गुणे 4 24, मतलब मेरे पूरे एरे का जो साइज़ है वो कितना है? 24 है। आइए देख लेते हैं इस बात को। अगर मैं यहाँ सीधा लिख दूँ ARR, तो मुझे कितना देना चाहिए? 24, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 4 ही है तो 4 चौक 16 16, ठीक है। मैंने यहाँ कितना ले रखा है? अच्छा यहाँ मैंने 6 ले रखा था। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं अपने। ओके, तो ये हो गए 4 एलिमेंट हैं। अगर 4 एलिमेंट हैं मेरे पास तो एक इंट जो है वो साइज़ होती है उसकी 4, तो 4 इंट की साइज़ कितनी हो जाएगी? 16। तो मेरे पूरे एरे की साइज़ कितनी हो गई है? 16 हो गई है। अब इस पूरे एरे के साइज़ में किसी एक बॉक्स का हम साइज़ घटा दें, एरे ऑफ ज़ीरो या एरे ऑफ एनीथिंग, तो कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे 4 साइज़ मिल जाएगी, ठीक है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी बार बार इसको निकालने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो एरे ऑफ ये तो मुझे मिल ही गया। अभी मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। साइज़ ऑफ किसी भी एक एरे का, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है ना उसका साइज़ से मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे एक्चुअल साइज़ मुझे मिल जाएगी। तो इस मोमेंट पे कितना मिलना चाहिए था? 4 मिलना चाहिए था, 4 मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया मुझे अपने एरे का साइज़ निकालने के लिए, क्योंकि जब हम सॉर्टिंग करेंगे, जैसे मुझे अगर ये सॉर्ट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा ना लूप कितनी दफ़ा चलानी है। तो यहाँ मैं बताऊँगा कि जो मेरा साइज़ है, जो साइज़ है ना उससे -1 तक लूप चलाओ, तो इसलिए मुझे बार बार काउंट करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं कि यूज़र से हम कैसे इनपुट लेंगे। तो मैं इसको पूरे कमेंट में डाल रहा हूँ, कमेंट डालने को बोला था, ठीक है। तो एक मैसेज देते हैं हम यूज़र को, इंटर द LENGTH लेंथ ऑफ एरे। उसके बाद उसको स्कैन करवा लेंगे, मतलब एक मेमोरी एलोकेट हम करवाना चाहेंगे n से, चली गई वैल्यू। तो डिक्लेयर भी करा लेते हैं इस n को, इंट n एक मेहमान है हमारे। उसके बाद दूसरा मैसेज हम देंगे कि इंटर द LEMENT एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। हमने इंटर करा ली, इंटर एक मैसेज दे दिया फिलहाल, देखना अभी फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन, अभी इज लेस देन, अब साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे मैंने ले रखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं n लिख सकता हूँ, ठीक है। I प्लस प्लस
अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी तो कह सकता था कि मैं साइज़ ऑफ एरे नहीं देना चाहता हूँ, मैं सीधे यही दूंगा, ठीक है। मैं सीधे इनपुट लेना चाहता हूँ या 10 बार या 12 बार, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइज़ ऑफ एरे अगर देते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद मुझे स्कैन वापस से करा लो, सब मल्टीपल सबके लिए स्कैन कराएं, तो %d एंड %array ऑफ आई, वाई आई। एंड % क्या बताता है भाई, एरे ऑफ आई पे जो भी एलिमेंट यूज़र ने दिया, ठीक है, एरे ऑफ आई पे जो भी यूज़र ने एलिमेंट दिया है उसको एक बोरे में बांधो, उस पर एक एड्रेस लिखो। एंड % का मतलब होता है एड्रेस, उस एड्रेस पे ले जा करके उसको पटक दो। और हाँ, ये बताता है स्पेसिफायर है, ये स्पेसिफाई करता है कि जो एरे ऑफ आई में है वो है क्या, इंडेक्स है, वो सॉरी इंटीजर है या कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैंने %d दे रखा है, इसका मतलब ये जो है क्या है, एक तरीके का इंटीजर है, ठीक है। तो मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, अब यूज़र से इनपुट जो लिया है ना, मैं उसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो printf यूज़र इनपुट जो था वो क्या है, तो अब एरे है, तो एरे में मेरे पास जो एरे है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एलोकेटेड है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 4 ही दे रखा था सपोज, इस तरीके से एलोकेटेड है। अगर मैं सिर्फ लिखता a ऑफ 0 तो सिर्फ ये आता, लिखता सिर्फ a ऑफ 1 तो 3 आता, मैं सिर्फ लिखता a ऑफ 2 तो जो है 2 आता, मैं लिखता सिर्फ a ऑफ 3 तो सिर्फ 1 आता। लेकिन मुझे सारा चाहिए ना, तो ये देख रहे हो ये बढ़ रहा है, किस मूवमेंट में बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ आई को बढ़ा दो 0 से, आई लेस देन हमेशा होना चाहिए n तक, ख़त्म। तो यहाँ लिख देता हूँ i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n और i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद बस सीधा प्रिंट करा लो एरे ऑफ i को, ठीक है। भाई आई के क्यों लिखा है, तो आई मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और बस बूम, मेरा आंसर मेरे सामने होगा, ठीक है। तो करा ले रहे हैं। एंड %arr, अच्छा मैंने दे नहीं रखा है, मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो इंट मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ, साइज उसका n होगा, क्योंकि n मैंने, देखो यहाँ डिक्लेयर करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, दिखाते हैं क्यों। एक और ले लेते हैं पहले, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए SCANF, स्कैनफ, अच्छा कॉमन में लगाना है, छोड़ क्या है इसका, इसकी इस तरह की बात नहीं कर रहा था। 4 एलिमेंट डालते हैं, 4 3 2 1 सेकेंड, वो लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, 5 1 2 3 4 5, तो मुझे मेरा वो मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हाँ, मैं किस एरे की बात कर रहा था एक्चुअली, एरे की नहीं। अब अक्सर ना ये जो एरे ऑफ ये है, चलिए ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी करवा सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ इक्वल टू करके ब्रैकेट में कुछ भी अगर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट n साइज़ का एरे तैयार हो जाता है, और वहाँ सब में 0 पुट होता है, इनिशियली सब में 0 होता है। तो आप चाहें तो ऐसे ही करा सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा आसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, जो एरे का थोड़ा सा डेमो है। अब इसी बेसिस पे हम आगे कुछ काम करेंगे, और भी जो चीज़ें होंगी हम उसको आगे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।